यही है, ये सही है ना? ठीक है, कोई तो दिखना नहीं। अब देखिए, ये हमको क्या सिद्ध करना है? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसके लिए हमने क्या किया? हमने अवतल दर्पण पर भी सिद्ध करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया? एक अवतल दर्पण ले लिया हमने, ठीक है? अवतल दर्पण हमने ले लिया और एक किरण लिया जिसका परावर्तन हम दिखा रहे हैं। कौन सी किरण ले रहे हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? ये सबको मालूम है, कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ठीक है? अभिलंब याद रखना है। ये आपतित किरण हो गई। ए बी कौन सी किरण है? और बी एफ कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है, ठीक है ना? एफ आपतित किरण है, बी एफ परावर्तित किरण है। और ये हो गया अभिलंब आपका, कौन सा? बी सी क्या हो गया? अभिलंब। ठीक है, समझ में आ रहा है? बीसी अभिलंब हो गया। तो यहां पर याद रखना, आप लोग परावर्तन का नियम जानते हो। परावर्तन का क्या नियम है? परावर्तन का क्या नियम है? पढ़े हो ना आप लोग? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन, होता है ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ठीक है? आपतन कोण यहाँ पर बताओ, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। आपतित किरण यह है, ये हो गया तुम्हारा अभिलंब। इसके बीच जो कोण बनेगा ये आपतन कोण है आपका। इसको नाम दे देते हैं कोण 1 दे देते हैं, ठीक है? क्या कोण? और ये कौन सा कोण है? ये क्या हो जाएगा? कोण 2 हो जाएगा। समझ आ गया? तो आप जान गए हो कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के बराबर होगा। क्यों होगा? हैं? हाँ, तो लिखेंगे पहले क्या दिया है भाई? दिया में क्या है? कोण 1 बराबर कोण 2 के, ठीक है ना? कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। अभी समझेंगे कैसे लिखा जाएगा, उसको हम लिख करके आप लोग को वो कर देंगे, ठीक है ना? पहले समझना है इसको कैसे लिखेंगे, ये पहले समझ लो, उसके बाद हम बताएंगे आपको। ये कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्यों है? क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आप लोग पढ़े हो ना? तो कोण 1 क्या है? आपतन कोण। कोण 2 क्या है? परावर्तन कोण। दोनों क्या होगा आपस में? बराबर होगा। अब ये वाला त्रिभुज लो थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज, ए बी समानांतर है पीसी के, है कि नहीं है? ए बी समानांतर किसके है? पीसी के, होगा कि नहीं है? क्योंकि ये किरण हम कैसा लिए हैं? मुख्य अक्ष के। तो पीसी क्या है? मुख्य अक्ष है। और ए बी वो किरण है। तो जब समानांतर है और ये बीसी एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। समझना ध्यान से, बीसी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा हो जाएगी। हो जाएगी ना? ये बीसी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ इसका नाम देते हैं कोण 3। कोण 1 बराबर कोण 3 नहीं हो जाएगा? क्यों होगा? एकांतर कोण है, हो जाएगा ना? चलो ठीक है, तो लिखो इस चीज को। चूंकि ए बी समानांतर किसके? पीसी के। और क्या? बीसी। बीसी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है? बीसी एक तिर्यक रेखा है। तो क्या होगा भाई? कोण 1 बराबर होगा कोण 3। कारण क्या लिखोगे भाई? एकांतर कोण है, ठीक है? कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा बेटा। बेटा क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? फिर से देख लो। चित्र में हमने बनाने के लिए क्या लिया? अवतल दर्पण। कर क्या रहे हैं हम लोग, बताओ तो? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में हम संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्या समझिए? फोकस दूरी कहां से कहां तक की दूरी होती है? फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से ध्रुव से बीच की दूरी। इसी में दोनों में संबंध स्थापित कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? समझ में आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या लिया? एक अवतल दर्पण लिया, ठीक है? अवतल दर्पण पर परावर्तन की घटना दिखाया। कौन सी किरण लेकर के? मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस होकर जाएगी। और अभिलंब जो होगा वो कहां से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से। फिक्स है, वक्रता केंद्र से अभिलंब जाएगा, ठीक है ना? जब हमने ये खींचा तो आप जानते हो क्या? इसको समीकरण नंबर 2 मान लो बच्चा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है ना? परावर्तन के नियम से यहां लिख देना
वर्तन के नियम से क्या होगा? आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, होगा ना? परावर्तन कोण के, ठीक है। आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण क्या है भाई? 1, परावर्तन कोण क्या है? 2। तो 1 और 2 दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना? ठीक है, बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये समीकरण 1 हो गया आपका। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि AB एक कैसी रेखा, कैसी किरण है? मुख्य अक्ष के, या इसका मतलब कि AB समानांतर है PC के, AB समानांतर होगा PC के, और ये BC क्या हो जाएगी? तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। समझ में आ गया? कितना समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब हम लेंगे त्रिभुज BCF, ये वाला BCF। अच्छा, ये समीकरण 1 और 2 को देखो। देखो बेटा, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, देख रहे हो ना? कोण 1 बराबर है कोण, इसका मतलब कोण 2 भी बराबर होगा कोण, नहीं होगा? कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर कोण 1 बराबर है कोण 3 के। इसका मतलब कि कोण 2 और 3 भी आपस में क्या होंगे? इसको लिख लो पहले। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना? समीकरण 1 और 2 से। एनसीईआरटी सिलेबस में ये नहीं है प्रूफ करने का, ठीक है ना? लेकिन करवा देते हैं आप लोग। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। इतना किसको किसको समझ, सबको आ रहा है समझ में? कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं, रेखा गणित पढ़े हैं बहुत, इसीलिए तो, ठीक है ना? तो समीकरण 3 लिख लो, काम करेगा। ठीक है बच्चे, अब ये त्रिभुज ले लो। कौन सा त्रिभुज? BCF में, त्रिभुज BCF में, ठीक है। इस त्रिभुज की क्या विशेषता है बच्चे? देखो, कोण 3 बराबर है कोण 2 के, कोण 3 बराबर कोण 2। एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब कि उसके आमने सामने की भुजा भी नहीं। दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, होता है ना ऐसा? आप लोग पढ़े ना 9 में? तो इसकी दो भुजा आपस, इस कोण के सामने है CF भुजा, FC या CF लिखो, है ना? और इस कोण के सामने है BF भुजा। ये दोनों आपस में क्या होगी? क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, समझा? तो लिखेंगे, चूंकि कोण 2 बराबर है कोण 3 के, ठीक है बेटा, तो क्या होगा? भुजा BF बराबर होगा CF के, ठीक है ना? कैसे बराबर होगा, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? ठीक है। अच्छा, इतना सबको समझ में आ गया? समझ आ गया ना? चलो कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान देना, जब ये द्वारक द्वारक छोटा होगा, अगर दर्पण का अगर द्वारक क्या है, तो ये वाली भुजा ना इसके बराबर हो जाएगी। ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी? क्या बोले? ये द्वारक, जब द्वारक छोटा का कम फोकस दूरी होगी, ये द्वारक छोटा होगा ना, जब ये द्वारक छोटा का फोकस दूरी बहुत बहुत छोटा लेंस है, तो ये जो BF वाली जो दूरी है FC PF के बराबर हो जाती है, ठीक है ना? तो लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे? जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, है ना, छोटा हो, तो BF बराबर FP के, F ना FP के। अब देखिए, ये समीकरण 4 ले लो इसको, है ना? समीकरण 4, और ये हो गया समीकरण 5। अब देखो, BF बराबर है FC के, है ना, CF के, और BF बराबर है FP के। इसका मतलब कि ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। होगी? लिखो इसको, हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 4 और 5 से, ठीक है। यहाँ पर FP बराबर हो जाएगा CF, हो जाएगा FP बराबर
सी एफ। अब चलो एफ सी बराबर है सी एफ के, ठीक। समीकरण नंबर 6 ले लो, ठीक है। अब हमको किसमें किसमें संबंध स्थापित करना है बच्चे, बताओ। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कही जाएगी पीसी, है पीसी कही जाएगी ना, पीसी। पीसी किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, इसको तोड़ोगे तो सी एफ, और पीसी की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, सी एफ धन एफ पी लिख सकते हैं। सी एफ धन, भाई दो भुजा से मिलकर बनी है ना ये, तब अच्छा। अब चूंकि देखो एफ पी सी एफ के बराबर है, हमको ये निकालना है, ये एफ पी है ना, ये फोकस दूरी है, तो हम इस सी एफ की जगह एफ पी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। लिख दो यहाँ पर पीसी की, पीसी बराबर तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, सी एफ की जगह पर क्या लिख दें, एफ पी अधन एफ पी। क्यों, चूंकि सी एफ बराबर है किसके, एफ पी के, ठीक है। अब देख लो क्या आ गया, पीसी बराबर 2f एफ पी होगा ना, पीसी बराबर 2f पी। तो एफ पी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एफ पी बराबर हो जाएगा पीसी बटा 2, पीसी बटा हो जाएगा। अब देखो एफ पी को क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, स्मॉल एफ। एफ पी को फोकस दूरी कहते हैं ना, तो एफ पी की जगह पर क्या लिख दें, स्मॉल एफ। पीसी को क्या कहेंगे, वक्रता, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। पीसी से प्रस्तुत करते हैं आर से ना, कैपिटल आर से। आर एफ बराबर आर बटा 2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, ठीक है। अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी 30 है तो सॉरी, किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 15, आधी हो जाएगी। समझ आया गया। अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, है? उल्टा पूछ रहे हैं, फोकस दूरी अगर 15 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। समझ आएगा, दुगना हो जाएगा। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दिमाग बैठा लो। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और ये हम लोग करते जाएंगे, बहुत आसान है। फिर से देख लेंगे एक बार, फिर से देख लेंगे, ठीक है ना, बढ़िया से देख लो। यहां से हमने हल किया है, यहां से तो हल करने का काम किया है, ठीक है। क्या किया हमने, अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण पे एक किरण लिया। कैसी किरण लिया हमने, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लिया, तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक प्रतिबिंब बनाया, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कहा करें, ये जाएगी फोकस से, और यह जो अभिलंब होगा वो कहां पर होगा, वो अभिलंब कहां से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा, पहली बार क्या देखा, परावर्तन का नियम क्या कहता है हमारा, कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। कोण एक बराबर, कोण एक आपतन कोण है, कोण दो, तो कोण एक बराबर होगा कोण दो में, यहाँ देख लो, हो गया, ठीक है। और चूंकि ये ए बी समानांतर है पीसी के, तो कोण एक बराबर होगा कोण 3 के। मालूम हम क्या कर रहे हैं, कहे इतना कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दोनों कोण आपस में बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएगा ना, तो ये दो भुजा इस त्रिभुज की आपस में बराबर हो जाएगी। जब दो भुजा बराबर हो जाएगी तो हमारा निकल जाएगा, इसीलिए इतना झाम कर रहे हैं। तो ये कोण एक बराबर हो गया कोण 3 के, और कोण दो बराबर है पहले से कोण एक के, तो इसका मतलब 2 और 3 आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो जब ये त्रिभुज लेंगे, तो जब दो कोण इसके बराबर हैं तो इसकी आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी, मतलब कि कोण सी एफ, भुजा सी एफ बराबर हो जाएगी बी एफ के, ठीक है। और द्वारक जब छोटा होगा तो ये बी एफ की भुजा जो है पी एफ के बराबर हो जाएगी। कब, द्वारक छोटा हो, दर्पण का, तो ये पी एफ भुजा, बी एफ भुजा किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कि सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के। हमको सिद्ध करना है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करना है। तो वक्रता त्रिज्या का मान रखेंगे यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या क्या है, पीसी। पीसी किन दो भुजाओं से मिलकर बनी है भाई, सी एफ और पी एफ से, सी एफ प्लस पी एफ। चूंकि देख रहे हो कि सी एफ बराबर है पी एफ के, हमको फोकस दूरी से काम है। फोकस दूरी तो ये तो है नहीं, ये सी एफ भुजा तो फोकस दूरी बनेगी नहीं, कौन भुजा बनेगी, अरे यहाँ पर देखो फोकस दूरी कौन भुजा बनेगी, ये भुजा एफ की बनेगी ना। अरे फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी ये ना फोकस दूरी कही जाएगी, ये तो कही जाएगी नहीं। तो ये इसकी जगह पे हमने इसको लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर है, लिख दिया, हल कर दिए, निकल गया। देखो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है,
आधी होती है। समझा क्या?